सूरजकुंड क्षेत्र में कॉलोनी है जो खोरी कॉलोनी, इसको हटाया जाएगा। जो ये बसी है ये सरकारी ज़मीन है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश हो चुके हैं। एक बात बताइए, सरकारी कौन सी जगह नहीं है? अरावली के पहाड़ों के बीच में ना जाने कितनी कॉलोनी बसी हुई है, ये भी उसी में बसा हुआ है। तकरीबन ये 40-45 साल से ऊपर का बसा हुआ है, 20 साल से ज़्यादा तो हमें भी यहाँ हो गए। लेकिन जहाँ ये बसता है तब सरकार कहाँ जाती है? सरकार ऐसा तो है नहीं, सरकार को नहीं पता होता। अगर आपके 10-20 घर बनना है तो आप उसको पहले रोक दिया जाए। जब आप हिम्मत ही नहीं दोगे तो पब्लिक क्या करेगी? अब एक आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4, ऐसे में हज़ारों की संख्या की तादाद में, अब लाखों की संख्या है यहाँ पे। अब ये इतनी जल्दी आसानी से ये लगता है सरकार को उजाड़ देंगे, ये लोग भाग जाएंगे। रेशमा जी, यहाँ पे जो आपने प्लॉट लिया था कब लिया था? तकरीबन 20 साल हो गए। कितने वर्ग मीटर का है? जी 50। तो अब ये जो जब आप ज़मीन लेते हैं तो बाकायदा ज़मीन की एक जांच की जाती है कि ज़मीन सरकारी तो नहीं जांच है। की जाती है। आप ये बताइए, एक मजदूर इंसान अगर पैसा हो, जिस टाइम हम यहाँ आए थे हमें भी बोला गया था कि हमने भी पूछा था कि यहाँ कोई पेपर, कोई रजिस्ट्री कुछ है, तो उन लोगों से, जो जिन लोगों से हमने खरीदी उन्होंने एक बात बोली थी, आज नहीं है, कुछ दिनों के बाद हम आपको दे देंगे और ये कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पे बहुत आबादी है और इसी चक्कर में सब लोगों ने, मैंने लिया, औरों ने भी शायद यही सोच के लिया होगा, लेकिन ऐसा होगा ये थोड़ी पता था। जिन लोगों से आपने प्लॉट लिए थे क्या उनकी ज़मीन थी? नहीं, जमीन तो आपको, मुझसे आप पूछ रहे हैं जमीन उनकी थी, आपको नहीं पता? ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दे दिया। जब आपने ली थी, मतलब जब आपने ली थी प्लॉट जब लिए थे उनकी सर, जब हमने लिए थे लाखों की तादाद में यहाँ घर बसे हुए थे। आपने कोई इंक्वायरी नहीं करी? नहीं, इंक्वायरी क्या करनी, जब सबने जमीन ली, सपोर्ट में आप यहाँ हैं और लोग यहाँ हैं। और जाहिर सी बात है, जब मैं किराए की जिंदगी में, एक मजदूर आदमी 4000-5000 के रेंट पे रहने की औकात नहीं है। इंसान ये सोचता है छोटा सा आशियाना हो, अपना हो, अपना घर हो, अपना घर की तलाश में लोग यहाँ आ गए। हम पागल थोड़ी बसे हुए सारे, मजदूरी लोग तो है। साथ जो धोखा हुआ जिन लोगों ने, अब तो धोखा हो गया आपके साथ, आपको नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने धोखा करा के उनके खिलाफ आप कार्रवाई वगैरह कर रहे हैं उनसे नहीं, एक बात बताइए, यहाँ तो कितने लोग आए बेचने वाले, एक आया, एक गया, एक आया, ये तो काम सरकार का, सरकार को नहीं पता होगा? यहाँ पास में थोड़ी सी दूरी पर सूरजकुंड का थाना है, यहाँ पर पास में। आप ये बताइए, घर क्या रात में, रातों रात आप तैयार कर सकते हैं? पब्लिक घर बना रहे, ईंटें बना, तो आप रोगिए ना। पुलिस वाले पैसे ले जाते, सब यही तो कह रहे हैं, क्या आधे ये क्या चोरी से बसी हुई कॉलोनी है अंदर? आप बताइए, कोई सी भी काम आप चोरी से कर सकते हैं? सरकार को नहीं पता होगा इस चीज का। यहाँ 1 महीने से बिजली है ना, यहाँ पानी आ रहा है, तो अब कैसे जी रहे? तो ये आप ये देखिए ना, 1 महीने से यहाँ लाइट है और ना ही पानी है, उनको सरकार को नजर नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे, क्या बिना पानी के कोई रह सकता है? क्या लाइट के बगैर एक पल के लिए सोच लेगा इंसान? लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? जैसे लोग पहले करते थे ऐसे आज संघर्ष कर रहा है, वो दोबारा फिर रिवर्स कर रहे हैं। पहले कुछ लोग आपकी मदद के लिए आए थे, लेकिन यहाँ लाठीचार्ज कर दिया था पुलिस ने। हाँ, वैसा हुआ है। किसान लोग आए हुए थे, हाँ सब लोग आए हुए थे, लाठीचार्ज हुआ था। उन्होंने क्या कहा जो आए थे, वो किसान आए थे, क्या कोई आश्वासन देकर गए क्या? नहीं, तो वो लोग बोल के गए हैं ना, या तो इनको घर दिया जाए हटाने से पहले, वरना ऐसे इतनी जल्दी कैसे हट जाएगा? अब आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबसे ऊपर होता है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं, लेकिन सरकार को हटाने से पहले कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सिग्नेचर दे दिया, फाइनल कर दिया उन्होंने, लेकिन कम से कम यहाँ की जांच तो कराइए। यहाँ पब्लिक किस कदर है, ये कहाँ रखेंगे इतनी पब्लिक को? पहले तो लोग कोरोना से नहीं, पहले तो लोग कोरोना से मर चुके हैं, कारोबार नहीं है लोगों के पास, 2-2 साल से बैठे हैं। अब ये बताइए, अचानक में इनका ये फैसला होगा तो इंसान में और कीड़े मकोड़े में फर्क नजर नहीं आ रहा सरकार को? सरकार को सरकार कहती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, तो मोदी जी का नारा था, तभी तो लोगों ने ले लिया ये, तो उसे नारे के ऊपर लिया तो लोगों ने। और हिम्मत क्यों आ गई? तो हमारा प्रधानमंत्री बैठे हैं और पब्लिक के बीच में है, तो लोगों के अंदर थोड़ा तो कम से कम हिम्मत आई होगी कि हमारे मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 15-15 लाख आएंगे, आपके अकाउंट में आए थे क्या? नहीं, वो तो बोला था ना सर। नहीं, आपके अकाउंट में आए थे, आप मुझे ये बताइए ना। तो फिर आप मुझसे कैसे पूछ रहा है ये सवाल? अगर आपके अकाउंट में आए हो, नहीं, नारे की बात है, ये तो सभी को पता है ना। अगर आपके अकाउंट में आए हो तो फिर जाहिर सी बात है मेरे में भी आए होंगे। आपको वो नारा अच्छा लग गया? तो नारे की क्या बात है, आपको नहीं पता? ये जो गद्दी पे बैठे हैं, ये कोई सी भी जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, एक बात बताइए, सरकार जनता से है या जनता सरकार से है? जनता से सरकार है, जनता से सरकार है ना। गरीबों के एक वोट की कीमत क्या होती है?
तो आप क्या सोच रही हो आंटी? आप नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा? नहीं कहीं औरों का नहीं, मैं तो नहीं जाने वाली, मरूंगी तो इसी जगह मरूंगी, नहीं जाऊंगी। मर तो वैसे भी रहे। हाँ तो और वैसे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मौत से बदतर जिंदगी तो बनी हुई है ना यहाँ पे, मौत से बदतर जिंदगी है जो लोग बाग जी रहे हैं। ये आसान थोड़ा, आप बताइए रेंट पे आप करने के लिए कहीं कमरा बुक करने के जाते हैं। करोगी सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनसे यही कहूंगी कि इतने सारे गरीब लोग हैं, आप पहले इन लोगों की कम से कम जांच कराइए कि यहाँ कितने घर बने हुए हैं, कितनी पब्लिक बसी हुई है। आप उनके लिए पहले कुछ सोचिए, उसके बाद में आपका फैसला तो जाहिर सी बात है मानेगा इंसान। लेकिन आप ये सोचते हो कि एकदम कीड़े मकोड़े की मौत लोग मर जाएंगे, तो वो तो इतनी जल्दी नहीं बनेंगे। आपको कहीं दूसरी जगह इसके बदले में जमीन दे तो जाओगे आप लोग? तो जमीन देगी सरकार, अगर देगी तो जाहिर सी बात है वो हमें दे, तो अगर वो फ्लैट अगर देती है तो फ्लैट में कुछ लोग जाने के लिए तैयार, वैसे जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पे। जहाँ तक हमारी जमीन अगर वो दे तो फिर तो लाइट पानी दे दे, हमें दे दे जमीन कहीं, फिर तो सारी सुविधा देगी ना सरकार। तो आप फिर बात करिए ना सरकार से हमारे हक में, अगर वो हमें जमीन देती है तो जाएंगे। अभी तो अब मना कर रही है सरकार। तो जब अभी मना कर रही है, अभी तो उनका कोई सामने आ ही नहीं रहा ना खुल के कि वो देंगी या नहीं देगी। और रही बात, कुछ लोगों के पास आईडी प्रूफ है, कुछ लोगों के पास नहीं है। यहाँ पर आप भी जानते हैं कि वोट की कीमत क्या होती है। अगर नहीं है तो आप उनको बनवाइए। क्या वोटिंग जब होती है, जब ये दोबारा से इलेक्शन आएंगे, तो क्या जिन लोगों के पास नहीं होंगे और जिन लोगों की ये बनवा देंगे, तो क्या इनको उस चीज का प्रॉफिट नहीं होगा? आम जनता, एक बात बताइए, वोट देता कौन है? हम जैसे मजदूर लोग ही वोट देते हैं। और इंसान जब कोई भी हो, आप घर के गार्जियन हैं, आपका काम क्या है? घर की हिफाजत करना गार्जियन का मतलब होता है। मजदूर टाइप लोग, सभी लोग मजदूर हैं। करोड़पति होते तो यहाँ क्यों आते? इतनी संघर्ष क्यों करते? कितने धार्मिक स्थल होंगे यहाँ पे करीब? यहाँ तो सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सारे धर्म के लोग यहाँ मौजूद है और सारी चीजें बनी हुई है। जो अधिकारी कह रहे हैं कि इनके पास अलग अलग भी मकान है, कितनी सच्चाई? कहीं दूसरी जगह भी मकान है आपके पास? नहीं, अगर आपका अधिकारी बोल रहे हैं तो फिर अधिकारी को बुलाइए, उन्हें बताइए ना फिर यहाँ लोग क्यों मर रहे हैं बिना लाइट बिना पानी के, क्यों मर रहे हैं? सबको अगर यहाँ सब लोगों के पास मकान है और घर है, तो फिर ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार रहे हैं? कितनी लोग यहाँ पर गर्भवती महिलाएं हैं, सरकार को भी नजर आती है। जब पूरा टाइम होता है, औरत के लिए फैसिलिटी की जरूरत होती है। कई लोगों ने आत्महत्या भी की है ना यहाँ पर। कितने लोग मर चुके हैं? अगर 6 मरे हैं तो 6 की तादाद में 6000 भी मरेंगे। जिन लोगों का नहीं होगा, नहीं मरेंगे तो भूख से बचे तो धूप से मर जाएंगे। रेशमा नाम है मेरा। रेशमा जी कहाँ की रहने वाली हैं पोजली? मैं यूपी की रहने वाली हूँ, बिजनौर। बिजनौर? हाँ जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश? हाँ जी। तो वहाँ के लोग तो बहुत आंदोलन कर रहे हैं आजकल गाजीपुर तो हम भी कर रहे हैं, उसमें क्या है? हम अपने लिए भी कर रहे हैं, हमारे लिए किसान भी मायने रखते हैं, हम उनके लिए भी करेंगे। सब कुछ देंगे तो अब कल्ला भगा रहा कि ना, कल्ला पानी बीनू, लाइन बीनू, तरपार खाए बीनू, सब आदमी मर रहा है, बिलबिल्ला हो रहा है। आए सरकार कहती है गरीबों को मकान देंगे, सही नारा सही है क्या उनका? तो सरकार जो कहती है झूठ को है चिंता दीदा थे ना, तो ये हाल होते बेटा, ये हाल बेटा ना होते रह। आप क्या सोच रहे हो माँ जी? अब कैसे सरकार तो कह रही है अब हमार सके बेटी के तो बेटा ससुराल में एक धुर है, दूगो नाती है, अब सारा कमा के में नाती दमाद हाथ से विकलांग है, अब उनका कोई रास्ता नहीं। अब तो ये जब ना रहते मरते तब, चाहे कुछ भी होते तब तोड़ जो देती तो जुगी बांध कर रहता थी, ठीक, पन्नी बांध देती ना, गने रहता थी, मारे के होती तो मार देती।